आज की क्लास उन सभी के लिए है जिनको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना नहीं आता। यहाँ पर सभी शब्दों का जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगी कि उनमें कौन सा रूल कौन सा नियम लगता है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, वो सारे के सारी छोटी स्पेलिंग्स और सरल यानी कि ईजी शब्द रहेंगे। यहाँ पर शुरू में देखें डी है, डी को हमने पढ़ा ड, फिर है ए वाई। जब ए वाई इस तरीके से आता है छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, तो ए वाई को हम ए के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि ए इसका उच्चारण होता है, जो ए की मात्रा होगी उसी तरीके से इसका उच्चारण होगा। तो यहाँ पर ड में ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन गया डे, क्योंकि ए वाई है, डी ए वाई डे। फिर ऐसे ही अगली स्पेलिंग में डब्लू है और डब्लू को व पढ़ा जाता है, और फिर है ए वाई को ए के रूप में पढ़ा, तो ये बन गया व के ऊपर ए की मात्रा लगी तो बन गया वे। ऐसे ही देखें एस को हम पढ़ेंगे स, और फिर है ए वाई, स में ए की मात्रा लग गई तो ये बन गया से, एस ए वाई से। नेक्स्ट है एम, एम को हमने पढ़ा म, और फिर है ए वाई, तो म पे ए वाई यानी कि ए की मात्रा लग गई, क्योंकि ए वाई को आप पढ़ रहे हैं ए, तो ये बन गया मे, एम ए वाई मे। फिर देखें पी है, पी को हम प पढ़ेंगे, प और ए वाई का इस्तेमाल ए की मात्रा के रूप में हुआ, तो प के ऊपर ए की मात्रा लगी तो बन गया पे, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस पहली लाइन में आपने देखा कि ए वाई है और ए वाई इस तरीके से आखिर में आ रहा है स्पेलिंग के, और इसको हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार देखें, डी ए वाई डे, डब्ल्यू ए वाई वे, एस ए वाई से, एम ए वाई मे, और पी ए वाई पे। फिर देखें ए टी ई, जब भी किसी स्पेलिंग में ए टी ई आता है तो इसको हम एट करके पढ़ते हैं, एट। तो नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे, एल को हमने पढ़ा ल, और ए टी ई, यहाँ पर सभी में लास्ट में आप देख रहे हैं ए टी ई है, इसको एट करके आपको पढ़ना है। तो ल पढ़ा फिर एट, तो ये बन गया लेट, क्या बना लेट। फिर है एम, एम और फिर ए जो है एम के ऊपर यानी कि म के ऊपर ए की मात्रा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और आप इसको तोड़ेंगे तो टी ई को ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो एम को म पढ़ा, ए की मात्रा के रूप में ए को पढ़ा मे, और टी ई को ट, मेट बन गया। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ए टी ई को एट पढ़ा, या फिर ए को ए की मात्रा के रूप में और टी ई को ट पढ़ा, इस तरीके से लास्ट में जब भी ऐसे आ रहा है। फिर देखिए एफ है, एफ को हमने फ पढ़ा, फ फिर ए की मात्रा के रूप में ए ऊपर चला गया फ के ऊपर, तो बन गया फे, और टी ई ट, फेट। फिर है एच, एच को ह, और ऐसे ही देख लें आप ए टी ई को एट, तो ये बन गया ह एट हेट। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं। पहले हुआ एट, लेट, एल ए टी ई लेट, फिर है एम ए टी ई मेट, एफ ए टी ई फेट, एच ए टी ई हेट। नेक्स्ट यहाँ पर जब भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में आई एन ई आएगा, इसको हम आइन करके पढ़ते हैं, ठीक है, आई एन ई, इसको आइन पढ़ेंगे, ये नियम याद रखें। अब डी को हम पढ़ेंगे ड, ड हो गया, आई को यहाँ पर आई पढ़ा जा रहा है तो बन गया डाई, डी आई डाई, और एन ई को न, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या फिर आई एन ई आइन, तो बन गया ड आइन डाइन, डी को ड डाइन। फिर है एफ को पढ़ा फ, एफ को फ, और आई एन ई को आइन, तो बन गया फाइन। एल को पढ़ा ल, आई एन ई बन गया हमारा आइन, तो पूरी स्पेलिंग लाइन। फिर देखें एम, एम को पढ़ा म, और आई एन ई को पढ़ा आइन, आई एन ई आइन, तो ये बन गया माइन,
MINE माइन, M को म पढ़ा। फिर है N, N को हम न पढ़ेंगे और INE को आइन, तो बन गया 9। क्या बना? 9। फिर से इनको रिपीट करेंगे। DINE डाइन, FINE फाइन, LINE लाइन, MINE माइन, NINE नाइन। तो जब भी किसी स्पेलिंग में इस तरीके से लास्ट में IGHT आएगा तो इसको आइट करके पढ़ेंगे। तो ये नियम याद रखें, IGHT को आइट करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर शुरू में L है, L को ल पढ़ा, फिर आइट जुड़ गया क्योंकि IGHT को हमने पढ़ा आइट, तो बन गया लाइट। फिर देखें R है, R को हमने र पढ़ा, IGHT को आइट, तो बन गया राइट। N को न पढ़ा और IGHT को आइट, तो बन गया नाइट। F को पढ़ा फ और IGHT आइट, तो बन गया फाइट। फिर से देखें एक बार, LIGHT लाइट, RIGHT राइट, NIGHT नाइट, FIGHT फाइट। क्या पढ़ा? फाइट। नेक्स्ट देखें, जब भी किसी स्पेलिंग में IE रहता है तो इसको हम आई करके पढ़ते हैं। छोटी स्पेलिंग्स में IE को यहाँ पर आई पढ़ेंगे, ठीक है। और कई बार IE को ई भी पढ़ा जाता है बड़ी स्पेलिंग्स में। तो यहाँ पर अभी इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पर IE को आई पढ़ रहे हैं, तो P को पढ़ा प और IE को आई, तो बन गया पाई। T को पढ़ा ट और IE को आई पढ़ रहे हैं, तो टाई बन गया, TIE टाई। DIE, तो D को ड और IE को आई, तो बन गया डाई, डाई। फिर है L, L को पढ़ा ल, IE को आई, तो लाई हो गया। क्या हो गया? लाई। फिर देखें TR, TR को ट्र पढ़ते हैं और IE को आई, लास्ट में D है, इसको ड पढ़ेंगे तो ये आइड बन रहा है, TR ट्र और IED आइड, तो पूरा बन गया ट्राइड। CR को पढ़ेंगे क्र और IE के बाद में D लग जाता है तो इसको आइड करके पढ़ते हैं, तो CR क्र, IED आइड, तो पूरी स्पेलिंग हमारी बन गई क्राइड। फिर से देखेंगे इन सारी स्पेलिंग्स को। PIE पाई, TIE टाई, DIE डाई, LIE लाई, TRIED ट्राइड, CRIED क्राइड। फिर देखें, जब भी स्पेलिंग में आपको OUND ये आएगा, OUND, तो इसको आउंड करके पढ़ेंगे, आउंड। तो देखें, शुरू में B है, B को ब और OUND आउंड, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? क्या उच्चारण? बाउंड। फिर है GR, GR को ग्र पढ़ते हैं, फिर OUND, इसको आउंड, तो पूरा उच्चारण हो गया ग्राउंड। S को स पढ़ते हैं, स और OUND, इसको आउंड, तो साउंड बन गई पूरी स्पेलिंग। R को र और OUND, इसको आउंड, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? राउंड। एक बार फिर से हम सारी स्पेलिंग्स को देखेंगे। बाउंड, BOUND बाउंड, GROUND ग्राउंड, SOUND साउंड, ROUND राउंड। PL को हम प्ल पढ़ेंगे, AI को ए, तो प्ल फिर AI को ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा, तो प्ले, और N को न, तो पूरी स्पेलिंग हमारी बन गई प्लेन। फिर है
नेक्स्ट स्पेलिंग में PL, इसको प्ल पढ़ा, AI को A की मात्रा के रूप में प्ले, और फिर N और T है, T को ट और N को न पढ़ा जाता है। तो पूरी स्पेलिंग इस तरीके से होगी प्लेंट, प्लेंट। आधे न के रूप में इस N को पढ़ा जाएगा, प्लेंट। फिर है CH, CH को च पढ़ेंगे, AI को A की मात्रा के रूप में, तो च बन गया चे और N को न, चेन, चेन। फिर है BR, BR को ब्र, AI को A की मात्रा के रूप में, तो ब्रे, N को न, तो पूरी स्पेलिंग ब्रेन। नेक्स्ट है CL, CL को क्ल पढ़ा, AI को A, तो क्ले, M को म, क्लेम। एक बार फिर से देखिए, PLAIN, प्लेन, PLAINT, प्लेंट, CHAIN, चेन, BRAIN, ब्रेन, CLAIM, क्लेम। फिर देखें, यहाँ पर D को ड पढ़ेंगे और EAD को ऐड करके पढ़ेंगे, ऐड, ऐड। अब इसको एड ऐसे करके हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ऐड, ऐड। तो ये बन गया D को ड और ऐड, डेड, डेड। H को ह और EAD को ऐड, हेड, HEAD, हेड। L को पढ़ा ल और EAD, ऐड, तो बन गई पूरी स्पेलिंग लेड। R को र और ऐड, EAD को ऐड, तो रेड। इसको रीड भी पढ़ा जाता है, READ, लेकिन यहाँ पर हम ऐड करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि रेड पढ़ रहे हैं READ को, क्योंकि रीड की सेकेंड फॉर्म रहती है, उसको रेड पढ़ा जाता है, इसलिए। फिर देखिए, BR को ब्र और EAD को ऐड, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, ब्रेड। एक बार फिर से देखेंगे, DEAD, डेड, HEAD, हेड, LEAD, लेड, READ, रेड, BREAD, ब्रेड। नेक्स्ट देखें, ELL, याद रखें ELL को L करके पढ़ेंगे, L। तो B शुरू में है, B को ब और L, ELL, L, तो बन गया बेल, BELL, बेल। फिर है C को स और ELL को L, सेल बन गया। C के बाद में E रहेगा, तो C को हम स पढ़ेंगे। फिर है D को ड पढ़ा, ELL को L, तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, डेल। SM को साथ में पढ़ेंगे, स्म, यानी S को आधा स, M को पूरा म, तो स्म, और ELL, स्मेल, स्मेल। S को पढ़ा स, ELL, सेल बन गया, सेल। T को ट और ELL को L, टेल बन गया। एक बार फिर से देखें, BELL, बेल, CELL, सेल, DELL, डेल, SMELL, स्मेल, SELL, सेल, TELL, टेल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।